हेलो टू एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स और हमारे जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे एनाटॉमी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने माउथ में जो हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट थे जिसमें हमारी सलाइवरी ग्लैंड थी, टीथ थी, टंग थे और लैरिंग्स वगैरह हमने देखा था। वहाँ पर फूड का डाइजेशन और फूड के डाइजेशन में कौन कौन सी फेजेस होती हैं हमने उसकी बात की थी। उसके बाद हमने ईसोफेगस की बात की कि ईसोफेगस कनेक्ट करती है हमारे माउथ को स्टमक के साथ और फूड को ट्रैवल करवाती है, मूव करवाती है, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो उससे आगे की करेंगे। उससे आगे हमारा जो ऑर्गन आ जाता है वो है स्टमक, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि हम जो है एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एनाटॉमी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाइजेशन का जो प्रोसेस है जिसमें हम ये पता करते हैं कि जो सलाइवरी एमाइलेज है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ये सब बातें हम बात करेंगे फिजियोलॉजी में, है ना। जब फूड की हम फिजियोलॉजी देखेंगे, अलग अलग ऑर्गन की जो हम फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट देख लेंगे उसका यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो उसका फिजियोलॉजी में पूरा होगा, ठीक है। तो अब जो हम ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टमक। कौन सा पार्ट है मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये आपका है स्टमक, ठीक है। इसको एक बार साफ कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा पार्ट है स्टमक? ये जो पार्ट है हमारा इट इज़ कॉल्ड स्टमक, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। ये जो हमारा इतना पार्ट है ये स्टमक। इस स्टमक की आपको दो ओपनिंग देखने मिलेंगी। पहली ओपनिंग यानी कि मिलेंगे जहाँ से हमारी ईसोफेगस एंटर करती है, जो कि ऊपर वाला है होल, ये देखिए। ये जो पार्ट है ये वो पार्ट है जहाँ पे हमारी ईसोफेगस एंटर करती है, जहाँ से, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ। और दूसरा पार्ट हमारा वो है जिससे हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी डोडेनम वाला पार्ट जो होता है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टमक है, ठीक है। इससे तो फिर इसको वापस से नॉर्मल कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा मॉडल आ गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टमक की, ठीक है। ये देखिए स्टमक का काम क्या होता है मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ। स्टमक के जो मेन काम है वो है एक तो फूड को हमारे स्टोर करना, ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं तो उस टाइम ना हमारे माउथ में रुक सकता है वो, ना हमारी खाने की नली ग्रसिका या फिर ईसोफेगस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ना उसमें रुक सकता है। तो हमारा जो स्टमक है वो फूड को इकट्ठा करने का काम करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। लगभग फूड स्टमक के अंदर 4 से 5 घंटे तक रहता है, ठीक है। दूसरा हमारा स्टमक जो है वो कुछ चीज़ों का डाइजेशन भी करता है, जैसे प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है। स्टमक में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। ये सब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में। हम जिस भी फॉर्म में प्रोटीन्स खा रहे हैं, चाहे वो दाल के फॉर्म में खा रहे हैं, मीट के फॉर्म में खा रहे हैं, वो सब कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। किसके थ्रू? स्टमक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टमक की फिजियोलॉजी देख लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हम पहले हमने बात की थी डाइजेशन के कौन कौन से प्रोसेस होती हैं। देन हमने माउथ की बात की, ईसोफेगस कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं स्टमक की, ठीक है। तो स्टमक हमारा ये रहा। ये जो रेड पार्ट इसमें दिखा रखा है ये है स्टमक, ठीक है, जो अभी मैंने 3D मॉडल में भी आपको दिखाया था। स्टमक जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड मतलब जे आकार का, इस तरीके से मुड़ा हुआ, ठीक है। जे शेप्ड यानी कि जे के आकार का होता है, इंग्लिश अक्षर जे के आकार का। एक मस्कुलर बैग होता है। मस्कुलर बैग क्यों बोला? क्योंकि पूरी तरीके से मसल्स का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी बोन या फिर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो मस्कुलर बैग होता है।
दैट स्टोर्स द फूड यू ईट, जो हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। एंड ब्रेक डाउन्स इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में इसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। दूसरा काम है इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज़ होते हैं, स्टमक से ही रिलीज़ होते हैं, उनको अपने साथ मिक्स करने का काम करता है, जिसके पास एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को तोड़ देते हैं। मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस दैट कंटेन्स एंजाइम टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ओके। एसिड इन द स्टमक किल्स बैक्टीरिया, जो हमारा एसिड होता है स्टमक में HCl, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं वो उसमें कहीं ना कोई ऐसा पैथोजन या फिर बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट हो सकता है जो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर सकता है या बीमारी पैदा कर सकता है ना, तो उसको ख़त्म करने का काम करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम होता है, जो हमारा एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, उसको एक्टिवेट करने का भी काम होता है, ठीक है। ये आगे की बात है, लेकिन अभी बात याद रखेंगे कि सिर्फ बैक्टीरिया मारने का काम करता है। अच्छा, जो हमने फूड खाया है, जब तक वो हमारी बकल कैविटी में रहता है या फिर ओरल कैविटी में रहता है, यानी कि जब तक हमारी वो लार में मिक्स रहता है, उसको कहते हैं बोलस, है ना। ये थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। तब तक उसको क्या बोलोगे आप, बोलस, है ना, तब तक वो बोलस कहलाता है। लेकिन जैसे ही स्टमक के अंदर हमारा फूड चला जाएगा, उसको बोलने लगेंगे हम काइम, क्योंकि ये स्टमक में चला गया। जब तक उसमें हमारे सलाइवरी जूसेस, हमारी लार प्रेजेंट थी, उसमें मिक्स थी, हम उसको बोल रहे थे बोलस। लेकिन जैसे ही हमारा एसिड स्टमक में प्रेजेंट, जो एसिड था ये स्टमक, उससे स्टमक में प्रेजेंट हो गया वो हमारा फूड, उसको हमने बोलने लगे काइम, ठीक है। तो फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम, ओके। तो ये देखिए, ये हमारा स्टमक है, और स्टमक जो है ऊपर की तरफ प्रेजेंट, ऊपर की तरफ हमारा जुड़ा हुआ है किससे, ऊपर की तरफ हमारा जुड़ा हुआ है स्टमक ईसोफेगस से, है ना। और नीचे की तरफ ये जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये जुड़ा हुआ है आपके। मैं एक बार पेनक्रियास को हटा देता हूँ, लीवर को हटा देता हूँ, गोल ब्लैडर को भी हटा देता हूँ, इसकी डक्ट को भी हटा देता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है ना। तो ये ऊपर किससे कनेक्टेड है, ईसोफेगस से, और नीचे किससे कनेक्टेड है, ये हमारी छोटी आंत। और छोटी आंत का ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, डोडेनम वाला पार्ट, इससे कनेक्ट है। ये देखिए, ये कौन सा पार्ट है, डोडेनम, ठीक है। ये जो साइड में लिखा हुआ आता है, ये इसका नाम होता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, जैसे ही क्लिक करते जो टेक्स्ट आ रहा है, वो उसका नाम है, ठीक है, डोडेनम। डोडेनम क्या है, छोटी आंत का एक हिस्सा है, ठीक है। हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो ये हमारी डोडेनम वाला पार्ट है ना। उसके बाद में जब हमारा ये स्टमक ख़त्म हो गया, उसके बाद में हमारी स्टार्ट होती है छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी मैं बाकी सारे ऑर्गन हाइड कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेना आप लोग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। ये सब जो है ना, ये हरी हरी जो दिख रही हैं आपको, ये सब हमारे ग्रीन पार्ट्स जो दिख रहा है ये आपको, ये सब जो हमारा गोल ब्लैडर है उसकी गोल ब्लैडर की डक्ट्स है ना। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम बात करते हैं छोटी आंत पे या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये देखिए, तो हमारे स्टमक से नीचे जो जुड़ा हुआ है वो है डोडेनम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ और गौर करेंगे कि जो हम फूड खा रहे हैं वो कभी कभी वोमिटिंग भी आ जाती है ना। फूड खाने के बाद फूड ऊपर की तरफ दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए, मतलब जो आपने फूड खाया है वो स्टमक में प्रेजेंट है, लेकिन स्टमक से दोबारा फूड हमारी ईसोफेगस में ना जाए तो क्या प्रेजेंट होता है, इसको हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है ना, यहाँ पे हमारा एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर किसको कहते हैं, स्फिंक्टर उसको कहते हैं जो कि हमारे फूड को स्टमक से ईसोफेगस में जाने से रोकता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फूड को वापस जाने से, बैक फ्लो करने से रोकता है, उसका स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोओइसोफेगियल स्फिंक्टर। मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
इसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेगियल स्फिंक्टर। ओके, दूसरा आपका ये जो डोडेनम जो इससे जुड़े हुए इसको भी हाइड करता हूँ। अब क्योंकि जो स्टमक ने डाइजेस्ट करके जो आगे बाहर की तरफ फूड भेजा है छोटी आंत में या फिर डोडेनम में, वो वापस न चला जाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इस ओपनिंग में, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो हमारे स्टमक में कुल मिलाकर 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट है। कौन कौन से? पहला कौन सा प्रेजेंट है? पहला प्रेजेंट है ऊपर वाली जो ओपनिंग है जहाँ से हमारी ईसोफेगस कनेक्ट रहती है, उसको कहते हैं गैस्ट्रोओइसोफेगियल स्फिंक्टर। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा स्फिंक्टर है वो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक और छोटी आंत के बीच में, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। तो ये है हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर का काम होता है जो हमारा फूड डाइजेस्ट होकर स्टमक से छोटी आंत में या डोडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जा चुका है, वो वापस दोबारा न चला जाए, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। देन हमारी जो आती है वो है छोटी आंत, है ना। ये मैं थोड़ा सा ये बड़ी आंत को यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। ये देखिए, तो अब बची हमारी सिर्फ छोटी आंत। ठीक है। ये जो इतना कोइल्ड पार्ट या फिर ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर जो संरचना दिख रही है, ये है हमारी छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं जो डायरेक्ट स्टमक से कनेक्टेड रहता है, और जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे कहते हैं डोडेनम। उसके पार्ट जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है जेजुनम, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है इलियम। ठीक है। तो अभी इतना याद रखेंगे क्या, कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला डोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है। तो अभी हम ये वाली क्लास यहीं पे रोकेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो हम अभी थोड़ी सी आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है। इस क्लास को हम यहीं ऑफ करेंगे। ओके।